स्टेशनरी वेव एंड स्ट्रेच स्ट्रिंग है। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर एमसीक्यूज इससे आते रहते हैं। कोशिश करते हैं आसान टर्मिनोलॉजी में इनको एक्सप्लेन की जाए। वेव ट्रेवलिंग एंड स्ट्रेच स्ट्रिंग और ट्रांसवर्स वेव, ये बात आप लोगों को मालूम होना चाहिए। जो वेव स्ट्रेच स्ट्रिंग में मूव करते हैं, ट्रेवलिंग करते हैं, तो ये हमारे पास ट्रांसवर्स वेव होते हैं। अब स्टेशनरी वेव स्ट्रेच स्ट्रिंग में किस तरह प्रोड्यूस होते हैं, जनरेट होते हैं, तो बेटा याद रखें, ए स्ट्रेच स्ट्रिंग इज प्लग्ड टू ट्रांसवर्स वेव ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन गिव राइज टू स्टेशनरी वेव। लेट्स सपोज इसको मैं इस पॉइंट पर डाउनवर्ड प्लग कर देता हूँ। जो ही मैं इसको डाउनवर्ड इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर देता हूँ इस मेट पर, तो दो वेव प्रोड्यूस होते हैं, एक इसी डायरेक्शन में मूव करते हैं और दूसरा इसी डायरेक्शन में मूव करते हैं। अब जब ये दोनों ट्रांसवर्स वेव है, एक इसी डायरेक्शन में दूसरा इसी डायरेक्शन में, तो जब ये वेव यहाँ पर तो सपोर्ट के साथ स्ट्रेच है, जब स्ट्रेच है बेटा तो ये क्या होते हैं, बैक बोन्स होते हैं। जब ये बैक बोन्स होते हैं तो ये दोनों, जब ये भी इसी डायरेक्शन में बैक बोन्स होते हैं, ये वापस इसी डायरेक्शन में बैक बोन्स होते हैं, रिफ्लेक्ट होते हैं, और ये इसी डायरेक्शन में। और जब वेव सेम फ्रीक्वेंसी वाले अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो ये हमारे पास क्या कर देते हैं, ये हमारे पास इसी तरह एक सिंगल लूप में वाइब्रेशन स्टार्ट कर देते हैं। और इस सिंगल लूप को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं स्टेशनरी वेव। इसको स्टेशनरी क्यों कहते हैं, स्टेशनरी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दो नोड्स के दरमियान एनर्जी को वाइब्रेट कहते हैं। इस पॉइंट को नोड्स कहते हैं, और यहाँ पर ये मैक्सिमम जो एम्पलीट्यूड है इसको कहते हैं एंटी नोड, इसको कहते हैं एंटी नोड्स, इसको कहते हैं। तो ये दो नोड्स के दरमियान एनर्जी को वाइब्रेट कर देते हैं, इस वजह से इसको स्टेशनरी वेव कहते हैं। एनर्जी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इज स्ट्रेच स्ट्रिंग इज, और ये हमें मालूम है कि ट्रांसवर्स वेव का जो स्पीड है ये हमारे पास बराबर है √T/m। टी हमारे पास टेंशन इन स्ट्रिक, क्योंकि जब इसको हम स्ट्रेच कर देते हैं तो यहाँ पर इसमें क्या प्रोड्यूस होता है, टेंशन प्रोड्यूस होते हैं। m मास पर यूनिट लेंथ है, m मास पर यूनिट लेंथ है बेटा। तो हमारे पास ये स्पीड ऑफ साउंड डायरेक्टली प्रोपोर्शन द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू टेंशन। जितना आप इसको ज़्यादा स्ट्रेच कर देते हो इतना ही इसमें ज़्यादा स्पीड ऑफ वेव होगा। दूसरा ये है कि ये स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शन मास पर यूनिट लेंथ की है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शन टू मास पर यूनिट लेंथ है। तो एमसीक्यूज है, द स्पीड ऑफ वेव इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, लूप एंड लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ये ना फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करते हैं, ये नंबर ऑफ लूप के ऊपर भी डिपेंड नहीं करते, और ये लेंथ के ऊपर भी डिपेंड नहीं करते।